आज हम बीए पार्ट 3 में प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत अफ्रीका के उच्चावच के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर सुनंदा भंडारी, सह आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय टोंक। जैसा कि आप सभी जानते हो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका। अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से यदि हम इसकी बात करते हैं तो 37 डिग्री 13 मिनट उत्तरी अक्षांश से 34 डिग्री 46 मिनट दक्षिणी अक्षांश और 13 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 51 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य ये स्थित है। यानी ये इस महाद्वीप के जहाँ कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों रेखा यहाँ से गुजरती है, जिसमें से भूमध्य रेखा इसके मध्य से गुजरती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह ऑस्ट्रेलिया से 4 गुना है। अफ्रीका की तट रेखा लगभग सपाट और सीधी है, जिससे बड़ी खाड़ियाँ, ज्वार नदों और प्राकृतिक बंदरगाहों की यहाँ पर कमी है। इसकी समुद्र तटीय रेखा की लंबाई 30,500 किलोमीटर है। अफ्रीका में 53 देश हैं। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, भूमध्य और मकर रेखा गुजरती है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। अफ्रीका का उच्चतम बिंदु माउंट किलिमांजारो है, जो कि 5,895 मीटर ऊंचा है, तथा न्यूनतम बिंदु असाल झील है, जो कि 153 मीटर गहरी समुद्र सतह से है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है और विश्व की सबसे लंबी नदी नील, जैसा कि आपको दिख रहा है, यहाँ पर स्थित है। अंध महाद्वीप के नाम से इस महाद्वीप को जाना जाता है, क्योंकि इस महाद्वीप का आंतरिक भाग अपने भौतिक अवरोधों के कारण अन्वेषण में बाधा उत्पन्न करता है। इसे आशा महाद्वीप भी कहा जाता है। इसके मध्य भाग में भूमध्य रेखीय जलवायु के कारण प्रतिदिन दोपहर के बाद संवहनीय वर्षा होती है, जिसे 4 बजे वाली वर्षा कहा जाता है। उच्चावच की दृष्टि से यदि हम देखें अफ्रीका महाद्वीप को, तो यह महाद्वीप प्राचीन ग्रेनाइट, सिस्ट और नीस शैलों से बना हुआ है, जिनमें कुछ 30 लाख वर्ष से भी पुरानी हैं। यह मुख्यतः पठारी महाद्वीप है, जिसके पूर्वी एवं दक्षिणी भाग अधिक ऊंचे हैं तथा पठारी किनारे कगारनुमा हैं। यह एक विशाल महाद्वीप है जो अफ्रीका को पैलेओजोइक काल के गोंडवाना लैंड का अंग माना जाता है। गोंडवाना लैंड भूखंड के विभाजन से अफ्रीका के तटीय स्वरूप का निर्माण हुआ। इसके आंतरिक भागों में जहाँ सागर या गहरे भूभाग थे, वहाँ बेसिनों तथा महाखड्डों का निर्माण हुआ है। पैलेओजोइक काल में अफ्रीका के पूर्वी भाग में 2 बड़ी घटनाएं घटित हुई हैं। ये इस महाद्वीप की सबसे बड़ी विशेषता है कि भारी मात्रा में ज्वालामुखी के उद्गार से दक्षिण पूर्वी अफ्रीका का अधिकांश भाग लावा से ढक गया और कई ज्वालामुखी पर्वत बन गए। किलिमांजारो तथा कैमरून ज्वालामुखी ही पर्वत हैं। अफ्रीका के पूर्वी भाग में उत्तर में मिस्र से लेकर दक्षिण में दक्षिणी अफ्रीका तक विशाल भंजन क्रिया के कारण महान दरार घाटी का निर्माण हुआ है। क्रिटेशियस युग के अंतिम चरण में उत्तरी अफ्रीका की परतदार अवसादी शैलों में मोड़ पड़ने तथा ऊपर उठने से एटलस पर्वतों का निर्माण हुआ है। 10 करोड़ वर्ष पहले दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई, जिसके कारण हिमनद द्वारा भारी हिमोड़ के निक्षेप हुए।
कालांतर में दक्षिणी अफ्रीका की जलवायु गर्म और शुष्क हो गई तथा ज्वालामुखी उद्गार से बेसाल्ट लावा की लगभग 7000 मीटर मोटी परत जम गई। अफ्रीका महाद्वीप की लगभग 3/4 भूभाग पर पूर्व कैम्ब्रियन काल की आग्नेय कायांतरित शैल धरातल पर मिलती है। जब हम इसकी बात करते हैं उच्चावच की दृष्टि से, तो यहाँ पर नवीन मोरदार पर्वतीय क्षेत्र मिलते हैं, उच्च पठारी प्राचीन पर्वतीय क्षेत्र हैं, नदी बेसिन है, सहारा मरुस्थल है और तटवर्ती मैदान है। नवीन मोरदार पर्वत प्रदेश जो कि उच्चावच की दृष्टि से प्रमुख क्षेत्र है, अफ्रीका में पूरब से पश्चिम दिशा में ये नवीन मोरदार एटलस पर्वत है जो मोरक्को, अल्जीरिया तथा ट्यूनीशिया में फैला है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है उत्तरी भाग में। इन्हें पश्चिमी टापू भी कहा जाता है। इनकी औसत ऊंचाई 1800 मीटर है, जबकि लंबाई लगभग 2000 मीटर है। एटलस पर्वत श्रेणी सहारा मरुस्थल को भूमध्य सागर से अलग करती है। उच्च पठारी एवं प्राचीन पर्वतीय प्रदेश में अबिसीनिया का पठार, पूर्वी अफ्रीकी पर्वत पठार क्रम और दक्षिणी अफ्रीकी पठार आते हैं। अबिसीनिया का पठार पूर्वी अफ्रीका के इथोपिया तथा सोमालिया प्रदेश के अंतर्गत है। रुडोल्फ झील से दरार घाटी आरंभ होती है। इस भाग में अनेक झीलें हैं, जिनमें अवाया, अबूसा आदि प्रमुख हैं। पूर्वी अफ्रीकी पर्वत पठार क्रम में यह विषम उच्चावच वाला प्रदेश है, जिसमें जम्बेजी नदी के उत्तर से कीनिया तक का प्रदेश शामिल है। यह दरार घाटी समानांतर रूप से पर्वत श्रेणियाँ समतल पठारी भाग जैसे भू आकृतिक स्वरूप दृष्टिगोचर होते हैं। दरार घाटी में न्यासा तथा टांगानिका झीलें स्थित हैं। विक्टोरिया झील एक बेसिन से घिरी हुई है। उत्तरी भाग में पूर्वी तथा पश्चिमी 2 पर्वतमालाएं हैं, जिनमें पूर्वी पर्वतमाला न्यासा झील से प्रारंभ होकर कीनिया के रुडोल्फ झील तक विस्तृत है। पश्चिमी पर्वतमाला टांगानिका झील के दोनों ओर समानांतर श्रेणियों में विस्तृत है। कीनिया पर्वत, किलिमांजारो पर्वत इसी पर्वत श्रृंखला के भाग हैं। दक्षिणी अफ्रीकी पठार, दक्षिणी अफ्रीका कैप प्रांत, नेटाल तथा बसुतोलैंड आदि के भाग इस प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। सामान्यतः यह एक लगभग समतल पठार है। केवल केंद्रीय भाग को छोड़कर इस तस्तरीनुमा पठार की ऊंचाई 1200 मीटर से अधिक है। यह पठार चारों ओर पर्वतों से घिरा है। इसके दक्षिण तथा पश्चिम में क्रमशः कोम्पसबर्ग एवं कामिसबर्ग पर्वत हैं। पूरब की ओर स्ट्रासबर्ग तथा ड्रैकन्सबर्ग पर्वत हैं। नदी बेसिन, अफ्रीका में 4 प्रमुख नदी बेसिन हैं: कांगो बेसिन, नाइजर बेसिन, जम्बेजी बेसिन और नील नदी का बेसिन। कांगो बेसिन यह अफ्रीका की दूसरी बड़ी नदी है। यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती हुई बिना डेल्टा बनाए दक्षिणी अंत महासागर में गिरती है। क्योंकि उच्च भाग से गिरती है, इसलिए डेल्टा नहीं बनाती है। कांगो इस नदी के तट पर स्थित है। यह नदी प्रसिद्ध लिविंगस्टोन जलप्रपात बनाती है। नाइजर बेसिन, नाइजर नदी गिनी के लोमा पर्वत से निकलकर माली, नाइजर तथा नाइजीरिया में बहती हुई गिनी की खाड़ी में मिल जाती है। नाइजीरिया में कैंजी बांध बना हुआ है। जाम्बेजी बेसिन विक्टोरिया जलप्रपात का निर्माण करती है। क्वांगो, अकांगो, कैफू इसकी सहायक नदियां हैं। नील बेसिन यह विश्व की सबसे लंबी नदी है।
ये कांगो की टैंगानिका झील से निकलती है, जहाँ से ये श्वेत नील के रूप में निकलती है। श्वेत नील इथोपिया की टाना झील से निकलने वाली नीली नील से खार्तूम के पास मिलती है। भूमध्य सागर में मिलने से पूर्व यह 6 बड़े प्रपात बनाती है। मिस्र में नील नदी पर अस्वान बांध बनाया गया था, जिससे नासर झील का निर्माण हुआ। उच्चावच की आकृति की दृष्टि से 5वां तटवर्तीय मैदान, जिसमें अफ्रीका में यह क्षेत्र सीमित है, क्योंकि तटवर्ती मैदानों के अधिकतर भागों में पठार कगार तट तक आ गए हैं। सेनेगल तथा मारिटानिया में तटीय मैदान की चौड़ाई अधिक है। गिनी की खाड़ी के तटीय मैदान में लैगून एवं दलदली भाग की अधिकता है। पूर्वी अफ्रीका में रीफ की अधिकता है। इस कारण तटीय मैदानी प्रदेश का क्षेत्र सीमित क्षेत्र ही उपयोगी है। धन्यवाद।